अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन, फूड पैंडा एंड प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। और जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त ये ऑल इंपॉर्टेंट गेम बेंगलुरु में जारी है और 275 पर 3 ये स्कोर है इस वक्त न्यूजीलैंड का और 38th ओवर जारी है। तो बहुत बड़ा स्कोर बन चुका है। जितना क्रेडिट दिया जाए रचिन रविंद्र को वो कम होगा। व्हाट अ ब्रिलियंट 100 बाय द यंगस्टर। 108 रन की बड़ी शानदार नॉक खेली है, 94 डिलीवरीज ली उन्होंने ये बॉल खेलने के लिए। साथ साथ केन विलियमसन जो कि पहले इंजर्ड थे, इंजरी के बाद आए, फिर उनका थंब फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद आए और क्या जबरदस्त नॉक खेली है कप्तान ने। 95 रन की। अनफॉर्चुनेटली वो अपनी सेंचुरी यहां मुकम्मल ना कर सके। स्कोर 280 पर 3। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासिद अली, अजहर अली, कामरान अकमल और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एंड गुड आफ्टरनून। वालेकुम सलाम। शुक्र है आपने गुड मॉर्निंग नहीं बोला जी। तो बताइए, इस वक्त जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि हमें मौका मिला है, हमने टॉस जीता है। अजहर का कहना था अर्ली ऑन हम कंडीशंस का फायदा उठा सकते हैं और जो टॉस जीता है उसको बैक करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्कोर काफी ज्यादा बन गया है। जब आप टॉस जीतते हैं, जब आप बॉलिंग करते हैं तो आपको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। बिल्कुल सही है। आपकी इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो सही नहीं थी। आपने शुरू के 5-6 ओवर में ऑफलाइन बॉलिंग करी, जहाँ पे बात वही है। अब तो पिटाई हो चुकी है। अगर पाकिस्तान बारी लेता ना, आप देखते 10 ओवर में 2 आउट होते हमारे, क्योंकि आपके जो एरियाज थे वो अच्छे नहीं थे। आप ऑफ स्टंप पे 6 फील्डर लेके लेग साइड पे आप चौके खा रहे हैं, तो आप मतलब क्या बॉलिंग कर रहे हैं। जो जिस बेस पे आपने टॉस जीत के बॉलिंग करी वो तो चीज आपने इंप्लीमेंट ही नहीं करी। नया बॉलिंग यहाँ कराना चाहिए था इफ्तिखार से, चाहे वो पिटता। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आउट कर देता, लेकिन बांग्लादेश के अगेंस्ट आप बॉलिंग करा रहे नया बॉल और यहाँ नहीं करा रहे। जबकि आपको पता है कि हमने 5वां बॉलर मतलब एक्सपर्ट मत क्या बोलेंगे उसको, रेगुलर बॉलर नहीं था। 10 ओवर में 76 रन बने स्पिनर्स के। तो आपने तो मतलब एक जो प्लान था माफी के साथ, उस पर नजर नहीं आया और कैप्टनसी बहुत खराब हुई है। विलियमसन 0 पे आया खेलने और आपने स्लिप हटाई है। मतलब क्या अंडर 13 के बच्चों का मैच हो रहा है क्या? अजहर, बात वही है कि पहले तो क्या आपको लगता है कि ये डिसीजन गोइंग विद फास्ट बॉलर्स ये सही डिसीजन था? अगर ये सही डिसीजन था, आप स्पिनर पे आप आ गए, वो भी एक अजीब सी बात लग रही थी। लेकिन जैसे बासित भाई कह रहे थे कि वो आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड उनके यहाँ ज्यादा हैं, आप कर सकते हैं। तो अभी तक जो प्लानिंग पाकिस्तान की है वो कोई जस्टिफाई नहीं कर पा रहे उसको। नहीं, जस्टिफाई जब आप इस तरह परफॉर्मेंस देंगे तो जस्टिफाई तो आप किसी चीज़ को भी नहीं कर सकते। जस्टिफाई आप डिसीजन को ये भी नहीं कर सकते। आप अगर आप पहले बैटिंग करके भी 330-40 कर लेते तो आप इस तरह की बॉलिंग करके तो सेकंड टाइम भी डिफेंड नहीं कर सकते थे। आई थिंक देखना ये चाहिए कि किस तरीके से आप बॉलिंग कर रहे हैं, किस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हैं। आपने 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं तो 4 फास्ट बॉलर कितने रन दे रहे हैं वो देखिए। वो सारे कोई 8 पे घूम रहा है, कोई 7.5 पे घूम रहा है, कोई मतलब कि 1 10 पे जा रहा है। मतलब कि आप 10 तो खैर सलमानी लिए आ गए, तो आपके फास्ट बॉलर की इकोनॉमी रेट कितनी ऊपर गई हुई है। तो आप किसी चीज़ पे डिस्कस करने क्या करें हम, जब जो चीज़ आपने प्लान किया उसी पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आपके जो 10 ओवर थे आपने जिस पे एडवांटेज उठाना था वो आपने ऑपोजिशन को आराम से खेलने दिए, उसमें आपने रन्स खा लिए। तो उसके बाद तो विकेट ने बेहतर ही होना था। अब ये थ्रू आउट विकेट बेहतर रहेगा, लेकिन जब टोटल आप 380-370 चेस कर रहे होंगे तो वो तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नहीं होता, इतने रन इतने आराम से चेस तो नहीं होते। बिल्कुल सही है। कामरान वॉज अगेंस्ट दिस डिसीजन के। कामरान का कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए थी इस पिच पर। अब क्या कहते हैं कामरान? देखिए, अब क्या कहना, अब टीम मैनेजमेंट बेहतर सोचती होगी, लेकिन जो मैंने इनके मैचेस देखे जो लास्ट के, उस हिसाब से मैंने बात की थी और थोड़ी सी मुझे भी समझ है कि टीम जो उनका वीकनेस है आप उस पे जाते हैं कि वो किस चीज़ में स्ट्रगल करते हुए, लेकिन वो टीम मैनेजमेंट ज़्यादा समझदार है। मुझे लगता है वो सारे साइंसदान ही लगते हैं मुझे, और कुछ नहीं है। क्रिकेट खिलाने नहीं आए वहाँ पे, सिर्फ बातें करने के लिए आए हैं जिसमें वो मास्टर है। लेकिन खैर अब क्या कह सकते हैं, अभी मैच तो खैर ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अब जैसी भी है ठीक है, पहले 10 ओवर्स में 2 आउट होने चाहिए। क्या अभी तक फास्ट बॉलर ने क्या लाइनो लेंथ से बॉलिंग की है? सारी शॉर्ट ऑफ लेंथ, स्लो विकेट है, आप टाइम दे रहे हैं, आप सारा स्कोर आपने पुल शॉट पे करवा लिया है, तो करते जा रहे। 1 आउट हुआ है,
कॉनवे पुल शॉट मारते हैं, वो भी स्लो बॉल आया, बैट स्विंग ज्यादा हुई है तो बॉटम लगा तो कॉट भी आउट, उसके बाद सारे बैट्समैन ऐसे आउट होंगे। आप सामने फील्डिंग रखे विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, आप देखिए जहाँ पे अच्छा बॉल हुआ तो स्ट्रगल हुई है बैट्समैनों को, तो स्टिल बाउंसरों पे आप ऐसी स्लो पिच पे करेंगे तो फिर कैसे स्कोर रुकेगा। तो मेरे ख्याल से वही चीज़ है, मैंने कहा था आपको बीच में आके स्पिनर्स आपको ज़रूर बचा लेता अगर स्पेशलिस्ट होता है। 4 फास्ट बॉलर आपके पास, 2 नॉन रेगुलर स्पिनरों पे गए हैं तो स्ट्रगल नजर आ गई है, कोई प्लानिंग चीज नजर नहीं आई। हम सब जो है न्यूजीलैंड की पिछले 3 मैचेस की परफॉर्मेंस को देखते हुए और स्टैट्स पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को देखते हुए न्यूजीलैंड की जगह पाकिस्तान को फेवरेट समझ रहे थे। शोएब जो है उन्होंने कहा था शोएब न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस खत्म हुआ, खत्म अब तक की सिचुएशन पे आप अभी भी पाकिस्तान कहेंगे? अब तक की सिचुएशन पे मैं बिल्कुल कहूंगा अभी बैटिंग है, मैं वैसे ही बॉलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं कि बॉलिंग लाइन और लेंथ पे नहीं हुई, अभी मैच खत्म नहीं हुआ, बॉलिंग बहुत शॉर्ट की है। नजीब अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ और पाकिस्तान जीते, बिल्कुल अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अपने पैनल से भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ, उससे पहले एक मशवरा देना चाहता हूँ कि हमारे जो टीम डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने जो कैलकुलेशन है वो अपनी जेब में रखी हुई थी। जिस टाइम वो रोल करके उसको अपनी जेब में रख रहे थे ना, उस टाइम न्यूजीलैंड के कप्तान जो है वो पिच का कवर रोल करके उसको देख रहे थे कि ये क्या हमने करना है इस पे। तो हम अभी बॉलिंग की बात करते हैं कि उनको पता था कि इस पे अगर पहले बारी लेंगे तो हमें कैसे खेलना है। अब मेरा सवाल जो पूरे पैनल से और आपसे, 35 ओवर में आपने टारगेट अचीव करना है मेरे भाई, अगर आपने उस नेट रन रेट को मीट करना है जाके, ठीक है ना, अभी क्वालिफाई नहीं करना, अभी खाली इसको मीट करना है कि आप जो है ना माइनस से निकल आए, लेवल आ जाए। 35 ओवर में आप इस टीम से तवक्को करते हैं कि ये टारगेट अचीव कर लेंगे। इनसे पूरे 50 ओवर में 350 नहीं बने। बाबर आजम की जब से कप्तानी है 350 नहीं बने। 2 मैच का आप हवाला देंगे कि जी फला मैच में हुआ, फला में हुआ, 350 नहीं बने। तो मैं ये समझता हूं कि मैच का नचला करे पाकिस्तान के हक में आए, लेकिन 35 ओवर में ये नहीं होगा तो आप जो एक टारगेट था ना, आप उससे बहुत पीछे चले जाएंगे। शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको भी प्रोग्राम में लेते हैं। और बात सिंपल ये है कि अब नेट रन रेट से निकलना है, अब तो जीतने के लिए खेलना है। क्यों शाहिद भाई? बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ही बुरी बॉलिंग की है, लेकिन एक एग्जांपल मौजूद है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेज किया था, आखिरी 20 ओवर में 168 रन चाहिए थे, 7 विकेटें। शाहिद भाई की स्टूडियो में आवाज बढ़ाइए जी। 7 विकेटें पाकिस्तान की बाकी थी, लेकिन पाकिस्तान वहां से मैच हार गया। तो एक एग्जांपल है, वहां पे जो गलतियां की थी अगर ये नहीं दोहराएंगे तो शायद मैच में कुछ बेहतरी आए, अच्छा रिजल्ट आए। लेकिन अब तो सिर्फ जीत पे जाना चाहिए, इसलिए कि हार की सूरत में पाकिस्तान डेफिनेटली इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल। शाहिद भाई को एक मशवरा, शाहिद भाई आप माशाल्लाह हमें आपसे बहुत प्यार है, पूरे पैनल को, पूरे पाकिस्तान को। आप क्योंकि ग्राउंड में है और ये मैं दिल से एक मशवरा दे रहा हूँ, इमोशंस आपके ज्यादा सेंटिमेंट्स जो है वो उभर रहे होंगे, इमोशंस सारे, तो काइंडली आज जरा कंट्रोल करिएगा। अल्लाह करे हम जीतें। आपकी आंखों में हम जीत के आंसू तो देखना चाहते हैं, लेकिन शिकस्त के आंसू नहीं देखना चाहते। जो प्रॉब्लम थी ना, अफगानिस्तान वाली जीत जो थी, अफगानिस्तान वाली शिकस्त बहुत ज्यादा हर्टफुल थी, ये इतनी हर्टफुल नहीं। वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो सकता है। अल्लाह ना करे कि आपकी आंखों में मैं आज आंसू देखूं, वो जीत के आंसू, खुशी के आंसू, अल्लाह करे जीत के आंसू हो बस, लेकिन वो वाले आंसू ना आए तो इमोशन पे कंट्रोल रखिएगा। तो बासित भाई अब नेट रन रेट की बात तो निकल ही जाती है, मेरा ख्याल है अब हम जीतने के लिए खेलें, आगे देखेंगे, जीत तो जाए पहले। यार बोलना बहुत आसान है कि जीतने के लिए खेले, वो नजर भी तो आना चाहिए। सही कह रहे हैं आपको अभी आप बताओ ना, विलियमसन कितने मैचों के बाद खेल रहा है? 120 के स्ट्राइक रेट से खेला है, आया वो इंजरी से, ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ फॉर्म खेल रहा है या इंजरी से आया। वेरी ट्रू। तो हम बात करते हैं, देखो बुरी बात है, बुरा कोई ना माने, हम बातों की क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टर साहब हो, चाहे वो बासित अली हो। ग्राउंड में तो इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहे ना। अब मैं ये नहीं बोल रहा वो मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन भाई आप हिस्सों में बढ़ गए हो ना, आप अपना कर रहे हो। एक टीम एफर्ट जो होती है वो नजर ही नहीं आ रही। टीम एफर्ट तो आपकी 10 ओवर में ही एक्सपोज हो गई है, जहां पे अगर 68 रन बने, अगर 40 रन बनते कोई आउट नहीं होता, मैं मानता कि हाँ यार उन्होंने भी क्रिकेट खेली। आपने तो उन्हें फ्री हैंड दे दिया, 40वें ओवर में 2 चौके। बिल्कुल ऐसे ही है। 40वें ओवर की 2 बॉलें बाकी रह गई हैं और 300 वो क्रॉस कर चुके हैं। तो अगर वो तो फुल प्लान के साथ आए हैं, ऑल्दो वो अपने 3 लगातार मैचेस हार कर आए हैं, यहाँ ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा। मैं एक चीज नजीब, माफी के साथ आप बोलते हो ना 3 मैच हारे, यार हम किन से जीते ये सोचो। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उनकी वो बात भी करो ना, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। असल में हमें हमारा प्रोग्राम लोग देखते हैं ना, तो लोगों की आंखें जरा सी ओपन करो कि हम जीते किससे।
सॉरी अजी प्लीज। अब तो दोबारा सवाल करता हूं कि वो 3 लगातार आ रहे हैं और हम बड़ी टीम से किसी से जीते नहीं। ये तो आप हम थ्रू आउट द वर्ल्ड कप यही बात कर रहे हैं कि हमने अभी तक किसी बड़ी टीम को सिवाय ऑस्ट्रेलिया के मैच में ऐसे लगा कि हम चेस कर जाएंगे अगेंस्ट गुड क्वालिटी बॉलिंग अटैक, लेकिन हमें क्रिकेट वो नजर नहीं आई है। मैंने कितनी दफा कहा है कि अगर हम पहुंच भी जाते हैं सेमीफाइनल में, लेकिन हम इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए डिजर्व नहीं करते। ठीक है, ख्वाहिश हमारी है, दुआएं हमारी साथ हैं, लेकिन हम उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे। आज भी आप उसी पैटर्न पे देखें, चाहे अच्छा अगर टॉस जीत के वो बैटिंग कर लेते तो हम इस तरह की बॉलिंग करते। मतलब कि हम ये चीज देखते हैं कि यार वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने कितनी कामी मैंने जैसे बात की ना कि कितनी अच्छी बॉलों पे उन्होंने चौके मारे, वो दिखा लें। अगर आपको बॉल मिल रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस तो बैट्समैन का ऐसा, मैं खुद बैट्समैन रहा हूँ, कामी में बैट्समैन नहीं, जब आपको बाउंड्रीज मिलना शुरू हो जाए ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट लेवल पे चला जाता है। तो वहां पर फिर आप अच्छे बॉलों पे भी शॉट मारते हैं। फिर तो आई थिंक जब आप मौका देंगे दूसरी टीम को, हमें भी लोग मौका दे रहे हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि नहीं आप ही जाओ आगे। हमारे पास तो ऑप्शंस आ रहे हैं। कौन समझता था कि यार सिर्फ 3 मैच 7 में से जीते होंगे और आपके पास फिर भी ऑप्शन आ जाएगा, अपॉर्चुनिटी। हम कह रहे थे 6 मैच मिनिमम जीतने पड़ेंगे, लेकिन 5 पे भी आपको ऑप्शन मिल रही है, रन रेट पे भी आपको ऑप्शन मिल रही है, फिर भी हम जो है ना वो आप उसका फायदा नहीं उठा रहे। खुदा उसकी मदद नहीं करता जब तक वो खुद अपना करे। बिल्कुल, तो वो वाला कि शुरू में तो लग रहा था कि हम वी आर डाउन एंड आउट और कोई चांस ही नहीं लग रहा था, और उसके बाद फिर ये अपॉर्चुनिटी मिली, उस अपॉर्चुनिटी को भी हम ग्रैब नहीं कर पा रहे। अब क्या कहें, सारी चीज़ें अब सिर्फ 10 ओवर रह गए, वही देखते हैं अब कितने अच्छे ओवर्स करते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ जो रविंद्रा है ना, वो एक अलग ही प्लेयर दुनिया में आ गया। वो प्रैक्टिस मैच से पता चल गया और उसने मेन मैचेस, बड़े मैचेस में बड़ी टीमों के खिलाफ स्कोर करके दिखाए हैं। तो मेरे ख्याल से ये नेक्स्ट केन विलियमसन न्यूजीलैंड टीम का होगा जो टॉप 4 में आएगा अनकरीब। अगर ऐसी फॉर्म इसकी चलती रही, ये मजीद और बेहतर होगा। अभी यंगस्टर है, नया है, उसका पहला बड़ा टूर्नामेंट है जो खेल रहा है, तो लेकिन मैच्योरिटी लेवल अनबिलीवेबल, शॉट सिलेक्शन अनबिलीवेबल, पावर हिटिंग, स्ट्राइक रोटेट, पेसर हो चाहे स्पिनर हो, ये मैच्योरिटी होती है जो प्रोसेस के साथ आए। तो मेरे ख्याल से इस प्लेयर को देखते हुए ना हमारी मैनेजमेंट को कुछ सीख लेना चाहिए। अगर ऐसे प्लेयर्स आपने टीम में लेके आने हैं, मेरा सिर्फ यही पैगाम है मैनेजमेंट। ये अभी माफी चाह रहा हूँ, ये 41वां ओवर चल रहा है जी, और मिड ऑफ ऊपर है, हसन अली बॉल कर रहे हैं। मतलब वो क्या फास्टेस्ट बॉलर है? अरे यार थर्ड मैन ऊपर लो ना, मतलब क्या बेवकूफी ये दिखे। आप उसी जोन में बॉल दे रहे हैं, इसमें एज लगेगा तो चौका होगा, मिडिल होगा, कहाँ जाएगी बॉल? तो ये प्लानिंग नहीं आती इन्हें। माफी के साथ अजी मिड ऑफ ऊपर होना चाहिए। देखिए डैमेज कंट्रोल करना चाहिए। अब आपको जिस तरह जो क्रिकेट चल पड़ी है ना, अब आपको इस तरह की चेंजेस करनी पड़ती हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप कन्वेंशनल मिड ऑफ ऊपर रखा है तो आप मिड ऑफ ऊपर रखे एक और अभी तो इन दोनों की आमद ही हुई थी और 50 की पार्टनरशिप भी हो चुकी है। 23 बॉलों पे They are not stopping. वो इसलिए स्टॉप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आखिरी 4-5 ओवर में नहीं छोड़ना। उन्होंने कहा कि अभी करना है, क्योंकि आखिर में अगर फर्ज करें विकेट लूज हो जाती है या रिवर्स होता है, तो वो कह रहे हैं कि अभी लग रही है तो अभी मुझे तो ये डर है कि 4 फास्ट अब नहीं होता। अब तो मुझे तो लग रहा है 4 फास्ट बॉलर्स की वजह से वो स्लो ओवर रेट वाला भी ना हो जाए आपके साथ। तो वो खैर एनी हाउ। अब देखे मिड ऑन पे कौन खड़ा है, सऊद शकील, जो हारिस सलमान वो शाहीन जैसे खड़ा होता है मिड ऑन पे, उसको खड़े होने लंबा है ना, थोड़ा ऐसे ये हाथ लग जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, ये बतानी पड़ती है फील्ड में कप्तान को। समटाइम कप्तान इतना अंडर प्रेशर हुआ है, स्कोर बोर्ड 300 प्लस लगा हुआ है, कप्तानी वो बॉलिंग को थर्ड मैन अभी भी ऊपर नहीं लिया है, तो बस शायद वो टाइम ये भी है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, अभी बैटिंग है, लेकिन ये है कि 300 तक 350 तक 360 तक कंट्रोल करें तो शायद गेम में रहे। नजर आ रहा है। सिंपल 41वां ओवर चल रहा है, 317 पर 3 जी। सिंपल सी बात है कि हम बात करते हैं कि वे ऑफ पाकिस्तान और पता नहीं क्या क्या हम बातें करते हैं, पाकिस्तान वे और क्या क्या बातें करते हैं। इतना यार किसी को भी आप रोड पे जो जा रहे हैं ना, उनको लोगों को पूछे, उनको बताएं हाँ भाई न्यूजीलैंड कहाँ फंस रहा है, वो कहेंगे चेस करते हुए। आप देखें उनके दोनों मैचेस जो फंसे हैं आखिरी हुई, चेस करते हुए फंसे हैं ना। फिर आपने ये क्या किया, आपकी स्ट्रेटेजीज जो थी वो आपकी जेब में पड़ी थी, जेब में रखी हुई थी, आप डिस्कस कर लेते। जब आप डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजीज तो मशवरे आते हैं ना। अगर टीम मीटिंग में ये बातें डिस्कस हुई होती
तो यकीनी तौर पर उसका कोई ना कोई फायदा होता है। या तो फिर यह है कि अकले कुल वाला मामला है। मैं तो जो बात शुरू से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम तो ठेके पे दी हुई है कि भाईजान आपका जो दिल चाहे वो आप करते रहें। बासित भाई कुछ और नाम लेते हैं, मैं समझता हूँ कि ठेके पे दी हुई है, यही नजर आ रहा है। अल्लाह करे हमारे सारे तबसरे गलत साबित हों, पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान आगे चला जाए। बट क्या ये क्रिकेट खेल के आप आगे जा सकते हैं? और जाना बनता है। देयर इज अ बिग नो। शाहिद साहब, ये तो बड़ी बात तो सही है कि ऐसा लग रहा है कि इस टीम के लिए कोई देखने वाला, कोई सोचने वाला, कोई पूछने वाला है ही नहीं। क्या प्लानिंग है, क्या होता है, क्या स्ट्रैटेजीज बनती हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं होती तो क्या होता है। हम बार बार वही सेम गलतियां दोहराते रहते हैं। पाकिस्तान, आप इसी चीज से देख लेना कि पाकिस्तान 4-5 बॉलर से इस विकेट पे दिया और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर दी। तो ये बेसिक गलतियां हैं। आपने स्पिनर नहीं खिलाया, आप रोक नहीं सके, वेवर्ड बॉलिंग की, शॉर्ट बॉलिंग की, विट दी है आपने उनको, बैटिंग उनके हाथों में खेले आप। तो बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी है। इस पे बहुत हरक्यूलियन टास्क होगा कि यहाँ से पाकिस्तान जीते और ये मैच किसी तरह बचाए। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। बासित भाई, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी रचिन रविंद्र की, और जो कोई यंगस्टर आता है दुनिया की दूसरी टीम में, आउट हो गया एज वी स्पीक, एक विकेट गिरी है और हारिस रऊफ विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। लाइव मनाजिर भी दिखाइए स्क्रीन पर। डैरन मिचेल और इनसाइड एज आउट होने वाले हैं डैरल मिचेल। इनसाइड एज जी, इनसाइड एज और बोल्ड हुए, और हारिस रऊफ ने फाइनली विकेट ली। जो हम कहते हैं कि वो रन देते हैं लेकिन विकेट लेते हैं। मिकी कह रहा था विकेट लेता है, ये हमारा बॉल। जी शोएब, क्या कहेंगे इस विकेट पे आप, क्योंकि हारिस रऊफ आप बार-बार कह रहे हैं कि बहुत रन देते हैं। इस विकेट पे सजदा शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि चले बांग्लादेश और नेदरलैंड के बाद भी कहीं विकेट मिल गई है ना, वरना जनूबी अफ्रीका के मैच में मैं समझता हूं कि हाथ से निकलने में हारिस रऊफ का भी किरदार था कि आपको डंडे नजर नहीं आ रहे, आपने उसमें मारना है उस टेल को जो कांप रही है। और आज जो है वो ये वैसा ही है जैसे ऑस्ट्रेलिया में 259 के बाद विकेट गिरी थी, डेंट डल चुका हुआ था। अब भी जिसकी विकेट लिया वो भी डेंट डाल चुका है। आपको जिस तरीके से अभी छक्के चौके मार रहे थे, तेज 50 रन बना के चले गए पार्टनरशिप में। यहाँ से आप सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें कर सकते हैं। वही करना है। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए कि इस विकेट के बाद कुछ एवरी विकेट इज ताजा हवा का झोंका मिल जाए। एवरी विकेट इज इम्पोर्टेंट, एवरी डॉट बॉल इज वो अर्ली मिल जाती तो ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती। लेकिन आप ये देखेंगे केन विलियमसन कैसे खिलाया उसने उसको कुछ नहीं रोका, वो अपनी गेम ही खेलता गया। और बासित भाई ने जैसे बताया, हमारी मैनेजमेंट है जो फखर को कह रही है कि फॉर्म में नहीं लग रहा, कैसी बारी लेगा, वो इंजरी के साथ कोई बैटिंग नहीं की। कल उसने की है सिर्फ बैटिंग, तो ठक करके उसने 90 रन कर दी हैं। तो ये मैच्योरिटी लेवल, कॉन्फिडेंस ये है मैनेजमेंट का और कप्तान का भी। खैर कप्तान तो बहुत ही बड़ा कप्तान है, लेकिन प्लेयर भी उतना बड़ा। लेकिन इतनी क्रिकेट खेलने के बाद ये चीज़ें मैटर नहीं करती। एक आधा दिन नहीं प्रैक्टिस करने के लिए बहुत होता है। जो बड़ा प्लेयर 7-8 साल खेला हो तो ठक करके मैच में आके पता चल जाता है कि कोई प्लेयर खेल रहा है। बिल्कुल सही है। रनआउट्स, कुछ चांसेस, कुछ अपॉर्चुनिटीज आई हैं, वो भी मिस की। वो भी आपको दिखाते हैं जब इतने ज्यादा रन्स बन रहे हैं और फिर उस पे। अजहर, मुझे बताएं कि ये जो रनआउट है, कुछ में तो हम बहुत ज्यादा रिलैक्स लगे, कुछ ऐसा लगा कि जो हमने जो रन टाइम पे देखा तब लगा कि 100% आउट है, जैसे विलियमसन वाला। और फिर जब देखा तो लगा कि बहुत पीछे बॉल गई और कलेक्ट करके आई। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस्ड हैं। ये माइनर बहुत स्मॉल मार्जिन होता है। यहाँ पे आप जरा सी थ्रो साइड पे चले जाए तो आपका रन आउट मिस हो जाता है। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज मिस हुई हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको ऐसी चांस को चांस बनाना होता है, लिफ्ट चाहिए होता है। लेकिन देखा ये गया नॉर्मली कि जब आप आपकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही होती है, आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ऑन दैट डे, तो ये चीजें भी आपके अगेंस्ट ही जा रही होती हैं। जिस दिन आप ऑन द रोल हो, आप सारा चीजें अच्छी कर रहे हो, तो ये भी आपकी फेवर में जाती है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि अच्छी टीमें फिर इसी तरह ही उठती हैं, वो इसी तरह का एक रन आउट करती हैं, अच्छा कैच पकड़ती हैं, वहां से कमबैक होता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज हमें पूरे अभी तक के जितनी ओवर्स हुए हैं उसमें नजर नहीं आई है। सब ऐसे लग रहा है बहुत डाउन है। आपको लिफ्ट करना पड़ेगा अपने आप को, एटलीस्ट ये मैच जीतना है। जिस तरह भी ये कमबैक करें, और ये पिच पे चेस जरूर हो सकते हैं कि जिस तरह पिच खेल रहा है, लेकिन अगर आप उसको इतना रन ज्यादा कर लेंगे तो एटलीस्ट आपने 50 ओवर्स में बनाने हैं ना,
रन इतने ज्यादा हो जाएंगे तो आपके पास गलतियों के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले आपको जैसे कि हमने शुरू में बताया था आपको कि इट्स अ डबल हेडर। आज जो दूसरा मैच है वो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। इंग्लैंड की साइड अनचेंज्ड है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में कैमरन ग्रीन और मार्कस स्टोइनिस का कमबैक हुआ है इन प्लेस ऑफ मिच मार्श, जो कि अपनी एक पर्सनल रीजन की वजह से वापस चले गए हैं, और मैक्सवेल जो कि गोल्फ कार्ट से गिर गए हैं और इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। यहां लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission. लाइव मनाजिर भी साथ साथ आपको दिखाते जाते हैं। जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान के लिए कुछ खास अच्छी नहीं है। 339 फॉर 4 ये स्कोर है, और 44th ओवर का अभी आगाज हुआ है। 2 बॉलें हुई हैं। बासित भाई, सबसे पहला जो अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, कुछ झलकियां भी दिखा रहे थे रचिन रविंद्र की इनिंग्स की, तो वो जो उनका नाम है जिसके बारे में कहते हैं कि सचिन और राहुल का मिला के रखा है, तो वो उस नाम को अभी तक तो बड़ा अच्छा जस्टिफाई कर रहे हैं। बहुत शानदार इनिंग खेली है उन्होंने। जस्टिफाई तो जुमला ही मेरा ख्याल है बहुत छोटा है। मतलब बहुत बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है इस वर्ल्ड कप में। और सबसे अच्छी चीज इसकी, अभी विलियमसन का किसी ने कहा था, विलियमसन जैसा आप ये देखो, विलियमसन प्लेयर बना रहा है, चाहे वो मिचेल हो, चाहे वो लेथम हो, चाहे ये रविंद्रा हो, चाहे फिलिप्स T20 का चैपमैन। सही है। एक चीज ये, मैं इसको अगर मुझसे पूछा जाए पर्सनली कोई नाम दूंगा तो वो दूंगा अपना जो जिसकी डेथ हो गई है ना, मार्टिन करो। बैट का कंट्रोल इसके पास उतना है कि सोच है। इसकी बैटिंग की खूबसूरती पता क्या है, जिस बॉल को रोक रहा है ना उसी बॉल को पुश कर देता है। इट मीन्स इसके बैट का कंट्रोल इसके हाथों में बहुत अच्छा है। और मेन बैटर के लिए होता ही है कंट्रोल, कि जिस बॉल को आप रोक सकते हैं उस बॉल पे चौका भी मार सकते हैं जब आपको जरूरत है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी इसकी है। और इसका ये तो बड़ी फुटवर्क है ना, बहुत बड़े खिलाड़ी से मिला दिया आपने। फुटवर्क इसका जो है ना वो साथ देता है इसके बैकलिफ्ट से। देखिए एक और चीज भी है, आप देखें कि वो पहले कमिट कर रहा होता है, उसकी इनिशियल मूवमेंट जो होती है ना, फ्रंट लेग थोड़ी सी आगे गई होती है, ऑन दी अप खेलता है। उसकी पेस के साथ ना बॉलर्स के साथ बैट स्विंग बड़ी जबरदस्त है, जिससे वो मैनेज कर रहा है और उसके लिए बड़ा इजी होता है। वहीं पे बैकफुट पे भी पंच मारा, वहीं पे ऑन दी आप कवर में भी खेल रहा है, खींचे हुए बॉल को दूर, जो सबसे मुश्किल होता है ओपनर्स के लिए। तो ये खासियत है इसकी बैटिंग में। तो वो उसके लिए क्या है कि ड्रिल है, प्रैक्टिस है उस अपने आप को बेहतर करने का, कि मैंने कैसे लेके जाना। सबसे बड़ा कोच बैट्समैन खुद होता है। सही मैं आपको बात बताऊं, चाहे 10 बंदे बिठा दे, सिर्फ एक बंदा बताने वाला हो ना, और अब इतना मीडिया आ गया हुआ है तो आप अपनी वीकनेस देख लेते हैं। शुभमन गिल आउट हुआ ना, अगले मैच में आके कैसे उसी बॉल को वो खेला, तो ये एक मेरे ख्याल अच्छे प्लेयर की निशानी होती है। इसको आपने देखा कोई स्विच हिट मारते हुए या स्विच मारते हुए? नहीं, आजकल बातें होती है ना एडवांस के पास ये वाले शॉट्स नहीं है, उसको जरूरत नहीं है ना। लेकिन हाँ, तो यही बात है ना, पक्का हो तो फिर क्या है। नहीं मतलब आप विराट कोहली को देखो, रोहित शर्मा को देखो, वो भी नहीं मारते। नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आपके पास एबिलिटी है तो आप उसी तरह रन बनाओ ना। अजहर, योर टेक ऑन रचिन रविंद्र? नहीं, ऑलराउंड प्लेयर है, परफॉर्मेंस, और अभी तो जारी बात है इसने हर कंडीशन में खेलना है, जो उसको मिली अपॉर्चुनिटी उसमें उसने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है। आई थिंक रिवर्स स्वीप तो नहीं देखी, लेकिन स्वीप मारते उसको जरूर देखा है। तो आई थिंक जो रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम की, उस हिसाब से खेलता है। और क्रिकेटिंग शॉट जिसको कहते हैं ना, अच्छे बॉलों को शॉट मारने भी उसको आते हैं। और एक साइड का प्लेयर नहीं है कि यार इधर का पकड़ लेंगे, तो हर ऑलराउंड खेलता है। स्ट्राइक रोटेट भी करता है, बड़े शॉट्स भी खेलता है, विकेट्स अच्छे हैं, उसका भरपूर फायदा उठा रहा है। यही क्वालिटी है बैट्समैन की, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले अच्छी कंडीशंस में खेलने की, वहाँ आप मैक्सिमम यूटिलाइज करें और उस कंडीशंस के हिसाब से टीम के रन्स भी उसी तरह चलाएं। आई थिंक आज केन विलियमसन और उसकी पार्टनरशिप में सबसे अच्छी बात ये थी कि वो अहेड देख रहे थे, वो उस टाइम को नहीं देख रहे थे, वो ये नहीं देख रहे थे कि कहीं जैसे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमबैक किया था, कहीं लेटर ऑन जाके शायद हमें स्ट्रगल करना पड़े, विकेट्स हमारे हाथ में। जी बिल्कुल, अ स्टार इज बॉर्न, बड़ा सही डिफाइन किया इस चीज को। शाहिद साहब, आप भी हम तो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, टीवी स्क्रीन पे देखना कुछ और होता है, जब लाइव देख रहे हैं वो एक अलग बात है कि हमें जब बाउंड्रीज पड़ रही होती हैं थोड़ी सी तकलीफ होती है, बट ब्रिलियंस को तो अप्रिशिएट करते हैं। क्या जबरदस्त नॉक थी रचिन रविंद्र की।
जबरदस्त प्लेयर है, और जिस तरह बात हो रही थी ना प्लेयर बनाते हैं, गैरी स्टेट रेगुलर कांटेक्ट में 2 साल से सचिन रविंद्रा से था। 3 महीने के लिए भारत आया, यहाँ की पिचों पे बैटिंग की, यहाँ पे पिचों पे खेला, देखा, समझा। ए टीम के साथ पिछले 2 साल पहले इंडिया आया, तो उनको पूरा एक्सपीरियंस देते हैं। 5वीं विकेट भी गिर गई है शाहिद साहब, आपको बताएं कि 5वीं विकेट भी न्यूजीलैंड की गिर गई है और आउट होने वाले खिलाड़ी हैं चैपमैन। 39 रन बनाकर आउट हुए हैं चैपमैन। वसीम जूनियर ने उनकी विकेट हासिल की है। जी देखिए, जो उसका रोल था वो उसने कर दिया। रचिन रविंद्रा की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, हम खेलते होते थे ग्रेट सईद भाई को देखते हुए, स्पिनर को समझते कुछ नहीं थे, ब्रायन लारा और स्पिनर को समझते नहीं थे, माइकल हसी, मैथ्यू हेडन, गिल क्रिस्ट, और स्पिनर कोई जाए। आजकल के आप कोई भी ऑफ स्पिनर लगा दे, लेफ्टी बैट्समैन के आगे ना घबराते हैं, स्लोक स्वीप मारते हुए, एक्स्ट्रा कवर मारते हुए। तो मेरे ख्याल से रविंद्रा में दिलेरी ये है कि ऑफ स्पिनर पे आता है तो प्रेशर नहीं लेता, उस पे स्लोक स्वीप आप देख लें, स्वीप देख लें, उसके बाद इनसाइड आउट मारना, ये प्लेयर कोई होता है ना बड़े दिल वाला, वो वही गेम कर सकता है। तो ये मैच्योरिटी मैं बता रहा हूँ कि मैच्योरिटी लेवल और कॉन्फिडेंस इतना है। अभी खैर अभी एशिया में खेल रहा है, बाहर जाएगा, अपने मुल्क में खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका खेलेगा, वहां पे असल टेस्ट होगा, लेकिन उसने अपना आप दिखा दिया इस वर्ल्ड कप में। बिल्कुल। शोएब, क्या कहेंगे, दोनों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर बात हो रही है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? उनकी परफॉर्मेंस तो जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन यही बॉलर अभी जो आखिरी बल्लेबाज हैं, आखिरी 3 मैचेस में देखे ना, एक में मेरे ख्याल से परफॉर्म किया था जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। बात वहीं पे आएगी बार बार कि आपकी बॉलिंग क्या कर रही है। हारिस रऊफ को अगर आप लेकर आ जाएं, आप 450 के करीब रन दे चुके हैं अब तक मैचेस में, और इकॉनमी अगर हम देखें, एक नीदरलैंड के खिलाफ 4 की इकॉनमी है और उसके बाद एक बांग्लादेश के खिलाफ। बाकी बड़े मैच का बड़ा बॉलर, हम इतने अरसे से बड़ा बॉलर ही कह रहे हैं ना, नया बॉलर तो नहीं है, मुसलसल खेलते हुए आ रहे हैं। अब रविंद्रा की अभी बात कर रहे हैं, रचिन रविंद्रा की, उनको देखें कि वो भी तो नया प्लेयर है, लेकिन वो अपना इम्पैक्ट डाल रहा है, बेशक वो बल्लेबाज है। आप इधर इनको देखें कि हमारा खिलाड़ी जो है वो उतना जो है ना खेल खेल के भी मिस्टेक ही कर रहा होता है, दूसरे हर मैच के बाद अपनी मिस्टेक दूर कर रहे होते हैं। अभी शुभमन गिल का इन्होंने बताया कि जिस बॉल पे आउट हुआ अगले मैच में उसी बॉल पे उसने अच्छा खेला। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं। हमने इतना मेकओवर किया हुआ था कि अब जब मेकअप धुल रहा है तो बड़ी तकलीफ हो रही है। शाहिद साहब की बात एक कंप्लीट हो जाए, उस वक्त विकेट गिर गई थी। जी शाहिद साहब, यही मैं कहना चाह रहा था कि हम अपने प्लेयर नहीं बनाते, ना कप्तान बनाता है, ना टीम डायरेक्टर, ना हेड कोच, ना क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए वो भी नहीं बनाते। हाई परफॉर्मेंस सेंटर का नाम बदल दिया, फिर से दोबारा एनसीए रख दिया, लेकिन प्लेयर नहीं बना रहे। और मैंने जब टीम डायरेक्टर से पूछा, मिकी आर्टर से, कि अब्बास अफरीदी को अभी तक कंटेंशन में नहीं रखा किसी भी चीज के, तो उन्होंने कहा वो एशियन गेम्स में जाए और प्रूव करे। उनको ये नहीं पता था कि एशियन गेम्स की टीम में नहीं है अब्बास अफरीदी। तो जब ये हाल होगा तो फिर हम कैसे प्लेयर बनाएंगे? हम प्लेयर नहीं बनाएंगे। श्रीलंका को देखें, उन्होंने अपने फास्ट बॉलर को मिचेल जॉनसन के पास भेजा। इंग्लैंड जैक क्रॉली को इंडिया भेजता है, 3-3, 4-4 महीने वो यहाँ रहकर सीखता है कि स्लो पिचेस पर, ड्राई पिचेस पर, स्पिन पिच पर कैसे खेलते हैं। हम तो दुनिया की क्रिकेट से बहुत दूर चल रहे हैं। शाहिद भाई, आपको एक और बात, शाहिद भाई ने जो बात की है, मोहम्मद हसनैन को हम एशियन गेम्स के स्क्वाड में शामिल कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं, और वो फिट नहीं होते, अवेलेबल ही नहीं होता। वो पाकिस्तान से गए होते हैं रिहैब के लिए, वो अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन टीम में है। तो ये मामला है कि जो टीम में नहीं है उसको कहते हैं वो जाके प्रूव करे वहां पे, और जो टीम में है उसने खेलना नहीं होता। ठीक है, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। अजहर कुछ बात डिस्कस करना चाह रहे हैं तो उनसे शुरू करेंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। अच्छा, 360 पर 5 ये स्कोर है न्यूजीलैंड का। और अजहर कुछ बात करना चाह रहे थे। यार देख, मेरी ना करो यार, हम ही नहीं। अच्छा, इसमें हम बात ये ऑन अ लाइटर नोट ये मजाक था, क्योंकि अजहर भाई कुछ बोलना चाह रहे थे। जी, रचित रविंद्रा की बात कर रहे थे ना यंगस्टर। हम इस टाइम इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा कम रेट कर रहे थे वसीम जूनियर को। उसकी सारे मैचेस में बॉलिंग उठा के देख लें, उसने तो, अब हम कह रहे थे उसको खिलाना नहीं चाहिए, वो तो सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और जो आपके सारे मेन बॉलर्स हैं जिन पे आप रिलाई कर रहे थे, उनके एनालिसिस आज भी देख लें और आज वसीम जूनियर के भी देख लें,
तो हम क्या एनालिसिस करें इसके ऊपर कि यार आप पिच को कहाँ कहते हैं, उनकी बैटिंग को क्या कहते हैं? इट मींस आप गंदी बॉलिंग कर रहे हैं, आप बॉलिंग बुरी कर रहे हैं। और उसी पिच पे वो यंग लड़का बॉलिंग कर रहा है ना, उसी पिच पे आके वो बॉल में जान मार रहा है, अच्छी एरियाज में बॉल कर रहा है। तो इट मींस कि बॉल अच्छे एरिया में करोगे तो इतना आसान नहीं होता मारना। और बासित भाई की बात में बिल्कुल एग्री करूंगा, जब चौके ज्यादा लगते हैं ना, तो इट मींस कि आप बैट्समैन को छक्का मारने के लिए जरूरत भी नहीं पेश आ रही। तो ये सारी चीजें, और प्लेयर बनाने की बात तभी चल रही थी इससे पहले, प्लेयर बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं जो दुनिया आगे निकल चुकी है आपसे। हम तो अपना प्लेयर ठीक होने के लिए, जो इंजर्ड हो जाए, थोड़ी सी मेजर भी ना हो, जरा सी इंजरी हो जाए, उसको बाहर भेजना पड़ता है। वो आपने प्लेयर क्या बनाना है पाकिस्तान में? आपका जो इंजर्ड हो जाए उसको बाहर भेजना पड़ता है। इट मींस कि आपने स्टेप्स राइट डायरेक्शन में लिए ही नहीं हुए, आप जाग ही नहीं रहे। आपने हॉकी तो बनाना है इसको, इसलिए कि आप वही ये कह रहे हैं कि जिस तरह हॉकी वाले कहते थे ना कि यार हम तो ऐसे करते थे, हम तो इसी तरह ही हॉकी खेलते थे, हम पूरे वर्ल्ड को टॉप करते थे। हम उसी जगह पे खड़े हैं कि यार ये इसकी क्या जरूरत है, यार ये कर लें, ये मेडिकल के लिए क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि आपके प्लेयर्स इंजर्ड ही ना हो, अगर हो जाए तो यहीं पर ठीक हो। बेसिकली आप वक्त के साथ ही नहीं चल रहे ना, आप वक्त के साथ चल ही नहीं। जब तक आप वक्त के साथ चलने के लिए सोचेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं उन लोगों से जो बाहर घूम के आते हैं, खेल के आते हैं, उनको पता है कि कौन से सिस्टम में लोग चल रहे हैं। हम बस यहाँ बैठ के ये बात करते रहेंगे कौन किसने बुरी बॉलिंग की, कौन किसके स्टैट्स ये हैं, किसके स्टैट्स वो हैं, तब तक क्रिकेट इंप्रूव नहीं होगी हमारी। आप बीमारी के रूट कॉज तक जा नहीं। नजीब ओवर देख के बताएंगे जरा हारिस ने कितने कराए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। ओवर देख के हारिस रऊफ के 10 ओवर में 85 रन से एक खिलाड़ी को माशाल्लाह 10 ओवर के बाद बाहर जाके डगआउट में। अभी अजहर ने बात करी ना कि एक जो बाहर की क्रिकेट हर चीज एडवांस है, हम फॉलो नहीं कर रहे। मेरा एक मासूमाना सवाल है, वसीम अकरम क्या न्यूजीलैंड में रहते? शुएब अख्तर क्या नेपाल में रहते? क्या हमारे ग्रेड्स जो बैट्समैन है यूनुस खान, क्या वो श्रीलंका में रहते हैं? हमारा बोर्ड यस सर को चाहता है कि वो आए, ऐसे लोग ना आए जो क्रिकेट को बेहतर करें। खैर वो तो देखिए वो तो पूरा सेटअप ही आपको सही करना पड़ेगा ना। जब भाई जब ईगो प्रॉब्लम है ना, टॉप पे आदमी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे आएगा, वो क्विक रिजल्ट चाहेगा। नजीब टॉप वाले के कान भरे जाते हैं। कान कौन भरता है? जो जिसने क्रिकेट खेली हुई है, जो अपने ग्रुप के लोगों को लाता है। ये मसला है। ठीक है, देखिए क्रिकेट खेली है या क्रिकेट नहीं खेली है, जब तक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म नहीं होगा। लेकिन जब चेयरमैन चेंज होता है ना, वो फिर अपने मतलब के बंदे भी लगाता है, फिर उसके ऊपर भी प्रेशर होता है। जब आप उस रास्ते से आओगे ना, तो फिर उसके प्रेशर्स भी होते हैं। जब आप एक प्रॉपरली इलेक्टेड बंदा होगा, उसने डिसीजन फिर उस हिसाब से करना है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी जल्दी ये चीजें चेंज हो सकती हैं। कल की एक बात बताऊं, मुकामी माफी के साथ, 60 साल से ऊपर का एक हमारे बहुत पुराने, हमारे जब हम खेलते थे साकिब इरफान साहब, वो उन्हें कल हटा दिया गया। लेकिन जो 70-75 साल के उन्हें भर्ती किया जा रहा है, तो ये खुला तजाद नहीं है क्या? मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है भाई साकिब इरफान, मैं ये नहीं कह रहा। अगर वो ओवर जो उनका टाइम खत्म हो गया हटा दें, लेकिन आप दूसरे को क्यों ले रहे हैं फिर 75 साल के लोगों को? बिल्कुल जिनसे चला नहीं जा रहा। एक टेस्ट प्लेयर कराची एकेडमी में वो जॉब पर हैं, जिनसे चला नहीं जाता। तो गलत चीज है। कहने का मतलब ये वो बातें कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए हुए कि चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर लगाता है। ये तो शुरू से चलता हुआ आ रहा है, तो अब इसको हम कैसे एकदम से चेंज कर देंगे? इसको बात करके सोचना और इसको खत्म करना है। मुझे बिल्कुल जाने का टाइम हो गया, मुझे फाइनल स्ट्रेटेजी बता दें। अभी हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो काम करने वाला वहाँ पे ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन एक सवाल स्ट्रेटेजी से पहले, हारिस लोग 10 ओवर करा के बाहर कैसे चले गए? अच्छा, इस पे तो हम बात कर लेंगे। 20 सेकंड रह गए, वो जा सकते हैं। देखो, आप मैच जीतो या हारो, आपका जो है ना इंटेंट नजर आना चाहिए कि आप रन्स करने जा रहे हो। बिल्कुल ये नजर आए ना आए कि अपने लिए खेलो, रन्स करो। बिल्कुल। 366 for 547 ओवर मुकम्मल हो गया है। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। आपसे 5 बजे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।